जय माता दी दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को, सभी भाई बंधुओं को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी धन प्राप्ति का एक उपाय, या यूं कहूं कि ये छोटा सा कार्य करने से आपके घर में सदैव बरकत बनी रहेगी, आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करेंगी। कौन सा कार्य जो है वो आपको करना चाहिए जिनसे माँ लक्ष्मी जो है वो हमेशा निवास करें, आज के वीडियो में यही जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप सबको एक गुल्लक जो है वो ज़रूर लेना है इस दीपावली में। विशेष रूप से आपको ये गुल्लक जो है वो ज़रूर लेना है। ये गुल्लक जो है वो एक तरीके से आपका जो भाग्य है वो बदल सकता है, आपको धन प्राप्ति करवा सकता है। माँ लक्ष्मी जो है वो आपके घर में विराजमान रहेंगी अगर आप ये छोटा सा कार्य जो है वो कर लेते हैं। तो क्या करना है आपको, इस प्रकार का मिट्टी का जो गुल्लक है वो लेना है। याद रखें, मिट्टी का ही गुल्लक लें, ये बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि मिट्टी की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा शुभता की प्रतीक बताई गई हैं। तो ये मिट्टी का गुल्लक जो है वो आपको ज़रूर लेना है। अब इस मिट्टी के गुल्लक को आपको क्या करना है, जो दीपावली का पर्व आएगा तब आपको इस गुल्लक को रखना है, विधि विधान से इस गुल्लक की पूजा अर्चना करना है। किस प्रकार से पूजन करनी है, सबसे पहले इस गुल्लक को स्नान करवाना है, मतलब थोड़ा सा एक फूल जो है वो लेके, पानी जो है वो लेके इस प्रकार से इस गुल्लक को स्नान करवाना है, मतलब इसका शुद्धिकरण जो है वो करना है। इसके बाद इस गुल्लक का पूजन करना है। हल्दी चावल रोली से आप चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं, या आप चाहें तो इस गुल्लक में तिलक जो है वो कर सकते हैं। जो भी आपके सुविधा अनुसार हो उस प्रकार से आपको करना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा आप स्वास्तिक वगैरह जो है वो नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आपको इस प्रकार से जो हल्दी का, जो रोली का तिलक है वो आपको कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको हल्दी और रोली का जो तिलक है, कुमकुम का जो तिलक है वो लगाना चाहिए। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, बस जो तिलक है वो कर रही हूँ। तो मैंने इस प्रकार से जो तिलक है वो कर दिया है। यहाँ पे मैं कुमकुम जो है वो थोड़ा सा लगाऊंगी इस प्रकार से। ये देखिए, ये जो कुमकुम है वो आपको लगाना है। ये देखिए, मैंने कुमकुम जो है वो भी लगा दिया है। इसके साथ ही साथ मैं थोड़े से जो चावल हैं अक्षत के रूप में, वो मैं इस तरीके से एक दो चावल जो है वो आपको इसी प्रकार से अंदर जो है वो डाल देना। ज़्यादा ना डालें, एक आध जो है वो डाल दें आप। इस प्रकार से करने के बाद में आप एक जो पुष्प है वो समर्पित कर दें गुल्लक को, और खील बतासे का जो भोग है वो आपको लगाना है। जैसे कि आप दिवाली में पूजा करती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से इस गुल्लक की आपको पूजा करनी है। ये देखिए, इसी गुल्लक की आपको पूजा जो है वो इसी प्रकार से कर सकती हैं, और दिवाली वाले दिन करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब क्या करना है आपको, अब हम करेंगे इस गुल्लक की आरती। तो गुल्लक की जो आरती है वो आपको करने से पहले एक कार्य जो है वो अवश्य रूप से करना है। क्या करना है, ये आरती जो है वो हम बाद में करेंगे। पहले हमें क्या करना है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसमें पैसे जो हैं वो आज के दिन डाल दें। जैसे मैं शुरुआत जो है वो 11 रुपए से कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने जो 11 रुपए हैं वो इस प्रकार से आपको डाल देना है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें पैसे जो हैं वो ज़रूर डालें। इस प्रकार से ये देखिए, ये पैसे जो हैं डाल देने हैं। इसके बाद आपको आरती जो है वो उतारनी है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में बरकत सदैव बनी रहे, आप हमारे घर में हमेशा विराजमान रहें, धन की कमी जो है वो हमारे घर में कभी भी ना हो, ऐसा आशीर्वाद जो है वो माता लक्ष्मी से आपको ज़रूर लेना चाहिए। इस प्रकार से आरती जो है वो करने के बाद में आपको क्या करना है कि इस गुल्लक को आप चाहें तो इस गुल्लक को आप अपने भगवान जी की अलमारी में रख सकते हैं, या आप चाहें तो इस गुल्लक को कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ पे आपका मान लीजिए कि कोई पैसे या जो कीमती वस्तुएं हैं वो रखने का निवास हो, वहाँ पे रख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गुल्लक है वो आप भगवान जी के मंदिर के आसपास रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा उत्तम है। बाकी आप देख लीजिए, कई बार लोगों के मंदिर बहुत छोटे होते हैं, जगह नहीं होता, उतना स्पेस नहीं होता है, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए। नहीं तो मेरा यही मानना है कि ये जो गुल्लक है वो आपको भगवान जी के मंदिर के पास रखना चाहिए। हर महीने जितना भी पैसा आपके पास आता है उसका एक हिस्सा
आपको इस गुल्लक में डाल देना है। आप चाहे थोड़ा कमाते हैं चाहे ज़्यादा कमाते हैं, इस गुल्लक में आपको पैसे जो है वो ज़रूर डालने चाहिए। इस गुल्लक में अगर आप पैसे डालते रहते हैं तो याद रखें कि ये पैसे जो हैं वो धीरे धीरे अमाउंट में काफ़ी पैसा जो है वो इकट्ठा हो जाता है। और फिर आप कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि आप दान पुण्य करना चाहते हैं, आप किसी भी बड़े कार्य को करवाना चाहते हैं, या आप जैसे वृद्धाश्रम हो गए, अनाथ आश्रम हो गए, कोई पाठ करवाना हो गया, कोई चालीसा करवाना हो गया, कोई रामायण करवानी हो गई, या कोई बड़ी पूजा करवाना है, या भगवान का कोई भी सामान खरीदना है, आप ये सारा सामान जो है वो इस गुल्लक के पैसों से कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि इसमें पैसे बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे, तो क्या ये पैसे जो हैं वो हम स्वयं के लिए नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं आप अपने लिए ना करें। तो जब आप इस गुल्लक को फोड़ें, मेरा यही मानना है कि 1 साल आप इस गुल्लक को भरें, उसके बाद अगली जब दिवाली आएगी तो दीपावली के पहले ही आपको, जब आपको ज़रूरत है तब आप इस गुल्लक को फोड़ें। और इससे अगर कुछ नहीं खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए सारा अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, तो आप दीपावली का बहुत सारा सामान, जैसे मूर्ति हो गई, जैसे धनतेरस का सामान हो गया, या जैसे मान लीजिए भगवान के वस्त्र इत्यादि हो गए, लाई हो गई, खीले हो गई, धनिया हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो है वो दीपावली पे लेते हैं। तो कुछ अमाउंट जो है वो भगवान के चीज़ों पे जो है वो आप समर्पित कर सकते हैं, बाकी आप अपने घर के कार्यों में भी इस पैसे का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आएंगे कि दीदी क्या हम सिर्फ भगवान के लिए ही कर सकते हैं, इस गुल्लक से अपने लिए नहीं कर सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल आप अपने लिए भी कर सकते हैं, भगवान के लिए भी कर सकते हैं। कई बार ये छोटे छोटे जब हम पैसे इकट्ठा करते हैं तो एक बड़ा अमाउंट जो है वो इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो हमारे अच्छे और बुरे वक्त में काम आता है। तो इस प्रकार से एक हिस्सा जो है वो इस गुल्लक में डालना जरूर प्रारंभ कर दीजिए, और देखेंगे कि आपके घर में बरकत जो है वो सदैव बनी रहेगी, माँ लक्ष्मी जो है वो आपके घर में सदैव निवास करेंगी। तो कोशिश करिए, ये एक छोटा सा कार्य, छोटा सा उपाय जो है वो इस बार जरूर करके देखिए। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे थे तो मेरे कहने से ये छोटा सा कार्य जो है वो जरूर कीजिए, आपको यकीनन इससे बहुत सारा लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस दीपावली आप ये छोटा कार्य जो है, छोटा सा कार्य जो है वो जरूर करके देखिए, और देखेंगे कि आपके घर में यकीनन चीजें जो है वो बदलती हुई नजर आएंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।